वेलकम टू द क्रीपी टॉक्स। और आप लोगों को पता है कि क्रीपी टॉक्स में हम लोग क्या बातें करते हैं, हम लोग क्रीपी बातें करते हैं और इसी किस्म की बातें, लेकिन जो ऑथेंटिक को कोशिश करते हैं कि रिसर्च आप तक लेके आएँ। तो आज भी हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, मैं इसलिए बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही हूँ बिकॉज़ हमने अक्सर ना उन लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरव्यू भी किया है जो अक्सर बताते हैं जी मेरे दादा के साथ हुआ था, इनके साथ हुआ था। आज जो शख्सियत मौजूद है इनके साथ भी बहुत से वाक़यात हुए, फिर इनका बैकग्राउंड भी रहा। अभी भी ये एक प्रोग्राम ऑलरेडी पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो हम जानते हैं जी हमारे साथ कौन मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं अज्जू भाई। आप लोग बहुत से लोग पहचान गए होंगे उन्हें जी। एक सीनियर ब्रॉडकास्टर हैं और जितने भी लोग मेरी फील्ड से हैं उनको तो बिल्कुल इनके बारे में पता है। तो अजनबी भाई हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खुशी हो रही है फर्स्ट टाइम, हालांकि हमने बहुत कोशिश की साथ काम करने की, लेकिन वो कुछ इक्वेशन नहीं बन पाई। तो आज इस इंटरव्यू के तहत ही चलिए। एग्जैक्टली, आई एम ऑनर्ड। अच्छा, मैंने जैसे इंट्रोडक्शन में बताया कि आपके साथ भी वाक़यात हुए। सबसे पहले तो हम वहाँ से आ जाते हैं जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। ये एक यूएसए के लिए मैं करता हूँ पॉडकास्ट, हॉरर पॉडकास्ट। ये कोई है, कोई कोई तो है, है, कोई कोई तो तो है। है। तो उसमें कुछ ऐसी कहानियाँ जो वाक़यात मेरे साथ हुए भी हैं, उनको पूरा ड्रामाटाइज करके वो शुरू किया है अभी। तो वो यूएसए में काफ़ी पॉपुलर होना शुरू हो गया है, क्योंकि देखें ये एक ऐसी चीज़ है हॉरर कि लोग अट्रैक्ट होते हैं और इंटरेस्ट इसमें होता है हमेशा सबका। आपने कहा लोग अट्रैक्ट होते हैं, हुँ। तो एक बड़ी हमने बात सुनी है, जन्नत की बातें नहीं करो, जी, जी। आ जाएँगे। हुँ। अट्रैक्टर्स तुम लोगों की बात सुनना शुरू कर देंगे। इसमें कितनी हकीकत है? इसमें हकीकत, बल्कि मैं ये कहूँगा असरा के आ जाएँगे नहीं, वो होते हैं ऑलरेडी। हुँ, ठीक है, हर जगह मौजूद हैं जिन्नात जितने भी हैं। होता सिर्फ ये है कि मिसाल के तौर पे आप किसी महफ़िल में मौजूद हैं, ठीक है? असरा एक महफ़िल में मौजूद हैं, वो हैं वहाँ पे। लेकिन अगर 3-4 लोग असरा के बारे में बात करना शुरू करेंगे तो फ़ोकस आपका वहाँ पे हो जाएगा। तो ये जिन्नात का फ़ोकस हो जाता है, जैसे हमने बात करनी शुरू की है। यहाँ जितने भी मौजूद होंगे, ठीक है? हर एक की अपनी एक मैग्नेटिक फ़ील्ड होती है। उस फ़ील्ड को बढ़ा के फिर वो मज़ीद फ़ोकस हो जाते हैं, तो वो कहीं न कहीं होंगे लाज़मी तौर पे। हो सकता है कोई आपके पीछे खड़ा हुआ हो। बिल्कुल ऐसा ही हुँ। हो सकता है आपके बराबर में मुझे बिल्कुल, दिख बिल्कुल। हाँ। जाए। ऐसे ही है। अच्छा, आपने बताया कि आपके साथ जो वाक़यात हुए, जी। तो अगर आप थोड़े से वाक़यात हमसे भी शेयर करें कि कोई ऐसा वाक़या जो ज़हन पे छप गया हो? देखिए, वाक़यात बहुत सारे हैं, बचपन से लेके कई साल पहले तक अभी भी। कराची में जो लोग रहते हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान को पता है, कारसास की चुड़ैल, कारसास की चुड़ैल बिल्कुल, बहुत मशहूर है। अच्छा, चुड़ैल, भूत, जलपरियाँ, देखिए ये सारी चीज़ें तख़य्युलाती हैं, सिर्फ़ हैं जिन्नात, ठीक है। ठीक है? वही शयातीन भी जिन्नात ही हैं। और जिन आग की पैदावार है, और जिन का जो इनकार करता है, मेरे ख़्याल में वो तो दायरा इस्लाम से ख़ारिज हो जाता है, क्योंकि ऐसे सूरह ही। जिन बहुत बड़ी जिन। तो जिन्नात हैं, भूत, चुड़ैल, जलपरियाँ, ये सब ख़याली बातें हैं और किसी ने देखा भी नहीं है। तो कारसाज की चुड़ैल आप कह लें, हम बात करते हुए चुड़ैल ही कह लेते हैं उसको। तो वो मैंने और मेरी मिसेज़ ने वाक़ई देखी है। तकरीबन सर्दियों के मौसम में हम ढाई पौने 3 बजे किसी शादी से आ रहे थे, तो कारसाज बिल्कुल सन्नाटा था वहाँ पे। और शायद सितंबर नहीं, सॉरी, सर्दियों का मौसम था, नवंबर का ही महीना था, उस वक़्त सर्दी थी। तो ढाई पौने 3 बजे हमने देखा सड़क के किनारे पे बिल्कुल एक खातून खड़ी हुई है, बड़ी लदी-पंदी ज़ेवर से। मैंने उनको सफ़ेद साड़ी में देखा और सेम टाइम मेरी मिसेज़ ने उनको लाल साड़ी में देखा। अच्छा, तो बहरहाल वो हमने अपनी आँखों से देखा। फिर कारसाज पे एक और वाक़या हुआ था जो कि बिल्कुल ऐसा है कि उस वक़्त तो यकीन नहीं आया, थोड़े से होश उड़ गए उस टाइम पे। मैं अपनी खाला को लेके, हमारी खाला अमेरिका में रहती हैं, तो मैं, मेरे बहनोई थे, अम्मी थी, हम उनको लेके आ रहे थे एयरपोर्ट से। वो भी तकरीबन फ़जर का ही टाइम था। गाड़ी स्पीड में थी, आपको पता है इतना ट्रैफ़िक होता नहीं है। हुँ, तो अचानक सामने से एक पठान टाइप का बंदा, जो चादर डाले हुए होते हैं ना, वो आया रोड के ऊपर। मैंने बहनोई से कहा, "देखे, देखे, देखे।" वो ब्रेक नहीं लग सकता था। वो बंदा बिल्कुल गाड़ी के अंदर से ऐसे क्रॉस कर गया। अब हमें समझ ओह में नहीं आया गॉड! क्या हुआ ये। ये बिल्कुल वो बातें हैं जो कि मेरे साथ हुई हैं, देखी हुई हैं। इसमें कोई मुबालगा आ रहा ही नहीं है। फिर और वाक़यात अगर आप कहती हैं। हुँ, हुँ, नहीं, नहीं, हाँ। बिल्कुल मैं तो सुन रही हूँ। आप मुझे जी, जी। और भी हम प्लीज़ शेयर करें। जहांगीर क्वार्टर्स में रहते थे पहले बचपन से। तो वहाँ हमारे यहाँ सबसे बड़ा, इलाके का सबसे बड़ा नीम का दरख्त था। तो उस पे से आवाज़ें आती थी बहुत, और फिर बहुत खौफ़नाक शक्लें नज़र आती थीं। आवाज़ें किस तरीके की? आवाज़ें जैसे ये हू हा टाइप की अच्छा, ना, ड्राउनी टाइप की रैंडम आवाज़ें। ड्राउनी आवाज़ें। अच्छा, देखिए इसमें जिन्नात में भी जैसे कि इंसान हैं, इंसान अच्छे भी हैं, नेक भी हुँ, हैं, बद भी हैं। तो जिन्नात भी अच्छे बुरे दोनों ही हैं। फिर उसी उसी जगह पे जहांगीर क्वार्टर में ही बराबर में मेरी नानी का घर था, वो काफ़ी अरसे से खाली था। तो रात ठीक 12 बजे हमें महफ़िलों की आवाज़ें आती हैं, जैसे शादी ब्याह हो रही है जिन्नात की, ओके। और खुशबुएँ आती थी।
ऐसी खुशबुएं, इश्तिहाअंगेज़ खुशबुएं जो होती हैं ना खानों की, तो वो अच्छे वाले भी थे वहाँ पे, बुरे वाले भी थे। फिर अभी मैं नाज़िमाबाद से शिफ्ट हुआ अभी गुलिस्तान जौहर में, नाज़िमाबाद 1 नंबर में। वहाँ तो बहुत हुआ है, मेरी बेटियों के साथ हुआ है। मतलब मेरी बेटियों के बाल बहुत लंबे हैं, शुरू से मुझे बड़ा शौक था। मेरी मिसेज़ ने बड़ी मेहनत करके हुँ। बाल बड़े किए, तो सबसे छोटी बेटी जो है मेरी, एक दिन उठी, वो बालों की लट लेके आ रही है कैंची से कटे हुए। कह रही है, "ये मेरे बाल किसने काटे हैं?" तो बाकायदा बाल कैंची से कटे हुए। तो ये चीज़ें ओह! होती हैं। अच्छा, दूसरी बात, इस तरह के छोटे-मोटे वाक़यात तो बहुत सारे हैं। होता क्या है, देखिए इंसान को ये समझ लेना चाहिए, ये जो मखलूक है, जिन्नात जो हैं, जो अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, ये आपको मारते नहीं हैं, आपको डराते हैं। इंसान कहते हैं ना, फलाँ को जिन ने मार दिया, जी, जी, वो जी। खौफ से मर जाता है इंसान। ओके। अगर आपने अपने खौफ पे काबू पा लिया, तो आप कभी भी जो है वो मौत का शिकार नहीं होंगे। ये सिर्फ़ आपको डराते हैं, खौफ़ज़दा करते हैं। और बीइंग ए मुस्लिम हमें डरना नहीं चाहिए। देखिए हमारे सामने सब कुछ है। बिल्कुल। मौज़ूतीन है, 4 सूरतें जिसको कहते हैं, 4 कुल जो हैं। और फिर देखिए ये भी अल्लाह की मखलूक है और इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सब जानते हैं, ये इनके बादशाह थे, ठीक है? ये सिर्फ़ आपको डराएँगे और कुछ नहीं करेंगे। अल्लाह का शुक्र है, मुझ में बचपन से ही कि मैं इनसे कभी डरा नहीं हूँ। मैं वीरानों में भी रहा हूँ हर जगह पे, और खाली घरों में भी जाके सोया हूँ। होता है कि आस-पास कोई है, लेकिन आयतुल कुर्सी है, अल्लाह पे यकीन है आपका, ये कुछ बिगाड़ नहीं सकते आपका। ये सिर्फ़ आपको खौफ़ज़दा करेंगे और कुछ नहीं खौफ़ज़दा है। करते जी। हैं और आप अगर असाब आपके मज़बूत हैं तो कुछ बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं हो सकता। अच्छा, आपने अक्सर सुना है जानवरों की शक्लों में जन्नात नज़र आते हैं और बड़ी मिथ्स भी हैं उस हवाले से। काली बिल्ली और आसेब का भी बड़ा कनेक्शन होता है। तो सबसे पहले तो मुझे बताएँ, क्या काली बिल्ली, आसेब ये चीज़ें कनेक्टेड हैं? अच्छा, असरा देखें, सबसे पहले तो एक बात मान लीजिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले रसूल की जो तालीमात और जो बातें जी। हैं, उनके ऊपर कोई दो राय नहीं है। तो आले रसूल के मुताबिक जिन्नात जो हैं बिल्ली के रूप में नहीं आते, ठीक है? ज़्यादातर कुत्ता, छिपकली और सांप। तो अब ये बात आप ज़हन नशीन कर लें, बिल्लियों के रूप में नहीं। बिल्ली के बारे में कहते हैं काली बिल्ली है, लाल आँख, भाई वो उसका टेक्सचर है। और कहते हैं बिल्ली रो रही है, नहुसत फैला फैला रही है, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि हार्मोनल चेंजेस इंसान में होती हैं, ख़वातीन में होती हैं, बिल्लियों में भी होती हैं। वो रोती नहीं है, वो उनकी मजबूरी है, हुँ। ठीक है? तो बिल्लियों के हवाले से आप इस बात को आप ज़हन में बिल्कुल क्लियर कर लें कि उनके उनके रूप में जिन्नात नहीं आते। छिपकली, जैसे कि मैंने कहा, छिपकली मरदूद है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में नमरूद डाल रहा था, छिपकली फूँके मार के आग को बढ़ा रही थी। हुँ। इसलिए कहते हैं छिपकली को मारना सवाब है। बिल्कुल। सांप जन्नत से निकाला गया, उसके ऊपर अज़ाब है। कुत्ता नजीस है। अच्छा, छिपकली के बारे में एक बात आपने भी शायद सुनी हो, कि कहते हैं ख़ासकर जुमेरात को अगर वो छिपकली नज़र आ रही है, मारने से पहले कहते हैं, भाई अगर तुम कोई और मखलूक हो तो चली फिर जाओ। चली जाओ। ये फैक्ट है, अच्छा। मैं कर चुका हूँ ये। ओके। बड़ी मोटी ताज़ी छिपकली देख के जुमेरात को मारने से मैंने कहा, भाई जो भी मखलूक हो ना, यहाँ से चली जाओ। अच्छा, मुझ में अल्लाह का शुक्र है, एक ऐसी क़ुव्वत है, अल्लाह पे तयक्कुन इतना है जो सबका होना चाहिए। मैं कभी खौफ़ज़दा नहीं होता। आपके पास सूरतें कुरान शरीफ से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, बेशक। ठीक है? और अल्लाह रसूल के नाम से बड़ी कोई चीज़ नहीं। ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते आपका। ये बिल्कुल। खौफ़ज़दा करते हैं आपको। अच्छा, और जो कहा जाता है कि पोज़ेस कर लिया, उसमें जिन आ गया, उसके अंदर जिन आ गया। अच्छा, हम मिट्टी के बने हुए हैं, ठीक है? हुँ, हमारा एक जिस्म है। जिन्नात आग के बने हुए हैं। हुँ, तो क्या जिन अंदर घुसता है इंसान के, हुँ। या वो इंसान को मस्क कर देता है, कंट्रोल कर लेता है? ये थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें। देखिए, जिन्नात जो हैं कंट्रोल कर लेते हैं, और वो हलूल करने वाली बात जो, वो सच है। वो अच्छा। आग से बने हुए एक अलग चीज़ है, ठीक है? हम मट्टी से बने हैं ना, हम पानी भी तो पी रहे हैं, पानी हमारे अंदर जा रहा है। और ख़ासकर ये बात भी सच है कि ख़वातीन के ऊपर जिन्नात ज़्यादा आते हैं, आशिक हो जाते हैं। हुँ। इसीलिए कहते हैं, जो हमारी एक तहज़ीब में, तरबियत में था, ख़ासकर ख़वातीन के लिए, मग़रिब के टाइम पे और रात में खुले बाल बाहर मत जाओ। परफ्यूम ज़्यादा खुशबू अब तो तेज़ ना खुले हो। बाल के, अब तो दुपट्टे के बगैर भी ख़वातीन हो रही होती है, ठीक है? ऐसे। परफ्यूम तेज़ ना लगाएँ, हुँ। क्योंकि जिन्नात आशिक होते हैं और ख़वातीन के ऊपर वो आते हैं, ठीक है? अब वो आप उन ख़वातीन को देखें, वो जनाब, अच्छा, सारे केसेज़ में नहीं, जो आपको मज़ारों पे नज़र आती हैं ख़वातीन, उनमें वो शिज़ोफ्रेनिया की भी या मरीज़ा होती हैं। एग्ज़ैक्टली। इसकी शिज़ोफ्रेनिया जी, कह जी, लें, जी, कुछ भी जी। कह लें, ठीक है? वो उसकी भी मरीज़ाएँ होती हैं, उससे मुतासिर होती हैं। लेकिन आप जिन्नात जनाब मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। देखिए, पीर फ़कीर जो है ना, इनके चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल। ये अमलियात जो हैं सब बेकार की बात है। मैं बार-बार कह रहा हूँ, जो हर मुसलमान का अक़ीदा होना चाहिए, कुरान शरीफ से बढ़ के कुछ नहीं है। बेशक। हम क्यों जाते हैं जनाब? अच्छा, अगर जो कहते हैं ना जनाब, ठीक है, फ़कीर है या पीर हैं जो असल भी हैं, वो भी आपको वही सूरतें तो बता रहे हैं। तो क्या आपका ईमान इतना कमज़ोर है कि आप खुद वो सूरतें नहीं पढ़ सकती? आप वो तमाम चीज़ें खुद नहीं कर सकती, वज़ाइफ़ आप खुद भी कर सकती हैं, कर सकते हैं सब। तो ऐसे। इनके चक्करों में ना आएँ, क्योंकि ये फिर जनाब जिन्नात निकालने के चक्कर में जायदादें निकाल लेते हैं लोगों की। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ, मुझसे अक्सर लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि एक तो लड़की,
और बस मेकअप करके बस बाल खोल के तुम क्रीपी टॉक्स करने बैठ जाती हो, तो तुम्हें तो बड़ा डर लगता होगा, तुम्हारे साथ तो बड़े वाकयात होते होंगे। तो ये सवाल मैं आपसे करूंगी कि आप जैसे ये प्रोग्राम्स करते जी हैं, तो जी कभी इन प्रोग्राम से रिलेटेड कभी आपको फील हुआ कि यार मैंने ये बात करके आया था, अब मेरे साथ ये हो रहा है, कभी ऐसा हुआ? अच्छा, इससे पहले मैं कहूँगा अगर आप मुंह धो के बैठेंगे ना तो जो चढ़ा हुआ होगा वो भी चला जाएगा। ये तमाम खवातीन के लिए बहरहाल बात। अच्छा, ऐसा होता है, वो जो एक 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 डेजा वू वाली फील होती है ना। अच्छा, इसमें देखिए एक चीज़ और समझने की बात है असरा, कि आपका हमजाद भी आपके साथ है। क्या? हमजाद जो है सच्चाई है। हर बेशक, इंसान के साथ उसका एक हमजाद पैदा होता है। बेशक। बाज़ दफ़ा आपको लगता है ना यार कि किसी ने खबरदार किया है, कहीं हम्म आप आगे जा रही हैं, झगड्डा है, हम्म, कि वो आपका हमजाद होता है। ओके। ठीक है, कई बार ऐसा होता है आप सो रहे हो, लगता है किसी ने पाँव हिलाया है, पाँव हिला के जी, उठाया है, तो वो भी आपका हमजाद होता है। कभी हाथ ऐसे बेड के नीचे तो ऐसा लगता है हाथ किसी ने ऊपर यस, रख हाँ, दिया है। लेकिन अगर चमाटे पड़ रहे हैं आपको तो वो जिन्नात मार नहीं, रहे हैं, वो और वो चला। पढ़ते हैं सबको। ठीक है, पढ़ते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है। अच्छा, आप किसी का अगर रास्ते में भी आ गए ना, हम्म तो उनको तकलीफ होती है, चाहे वो अच्छे भी हैं, अच्छा। अच्छे भी हैं, ठीक है। आप उनसे उनको जो है वो रास्ता फराहम कर दें उनके आने जाने का, तो वो आपको कभी तंग नहीं करेंगे, ना आपके ऊपर वो सरजनिश करेंगे, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये भी होता है। और ऐसे कई वाक़यात हैं। कराची में कहा जाता है सबसे ज़्यादा जो जिन्नात का साया है वो खुदादाद कॉलोनी की तरफ है। हम्म हमारे बड़े मशहूर दोस्त बिल्कुल। भी हैं और बड़े मशहूर सहाफ़ी हैं खालिद फरशोरी साहब, उन्होंने तो पूरे-पूरे जी ये सिलसिले किए हैं। जी। तो हाँ, एक चीज़ होती है कि अगर आप ज़िक्र करें कहीं बहुत ज़्यादा ये जिन्नात हैं, जैसे आप उर्दू साइंस कॉलेज नहीं बल्कि ये नीपा से पहले उल्टे हाथ पे अलीगढ़ इंस्टीट्यूट और सर जी जी सैयद जी कॉलेज से पहले बिल्कुल पीटीसीएल का ऑफिस है। बिल्कुल। उसका फ्लोर मुझे याद नहीं, उस फ्लोर पे बहुत ज़्यादा जिन्नात हैं। अच्छा। जी हाँ, और होता ये है कि अगर आप वहाँ पे गए हैं और कुछ ज़िक्र हो रहा है तो वो आपके साथ-साथ आ जाते हैं, वो आपके पीछे लग जाते हैं। लेकिन अगेन देखिए, वो आपको मार नहीं सकते। ठीक। मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। वो बेशक। सिर्फ आपको डराते हैं। जैसे यही है कि हम एक खौफनाक मास्क पहन के बैठ जाएं और कोई मासूम बच्चा हमें देख के डर जाए, तो वो खौफ से मरा है। ठीक है, हमने उसको मारा नहीं ऐसा ही है, ये है, चीज़ होती है। ऐसा ही है। नहीं, अभी जैसे आपने खालिद फरशोरी साहब का जी भी जी जिक्र जी। किया, वो भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं। अच्छा अच्छा। तो वो भी इसी किस्म की मुझे बड़ी वाक़यात बताए थे। तो उनकी रेफरेंस से क्योंकि मेरे जहन में एक बात आई कि जन्नात जो उनकी उम्रें बहुत होती हैं, हम्म तो कभी मेरे जहन में ख़्याल आता है कि क्या हमारे पास वो जन्नात मौजूद हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुआ करते होंगे? क्या उनकी उम्रें इतनी होती हैं कि जो अभी तक मौजूद हों, 2000 साल, 3000 साल, कुछ अंदाज़ा है आपको एजेस का जन्नात की? एजेस इनकी होती हैं ज़्यादा, लेकिन ये कहना मुमकिन नहीं है कि इतने साल पुराने जिन्नात मौजूद होंगे। हुँ, ठीक है, अगर हम बात करें जैसे करबला के मौके पे बड़ा मशहूर एक आता है जाफ़र जन का। ज़ाफ़र जिनका, बिल्कुल। ठीक है, तो वो मौजूद है या नहीं है, ये तो फिर वो अल्लाह वल्लाह आलम। ठीक है, वो अल्लाह ही जानता है कि मौजूद है या नहीं है, लेकिन मौत इनको भी आती है। ठीक है, इनको भी जहन्नम में जलाया जाएगा। जो बद किरदार जन्नात हैं, जो अच्छे हैं वो जन्नत में जाएंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं मौजूद हैं। मौत शैतान भी आती जिन है, देखिए वो शैतान फरिश्ता नहीं है। नहीं, हाँ, शैतान भी जन है ना। मौत मौत पे आपने बात की, जिन्नात को अच्छा, क्या? कता कलामी हो रही है आपकी शैतान की वजह से। एक बात मैं कहना जी, चाहूँगा, जी। लोग हो सकता है मुझ पे फतवे लगा दें। अच्छा। शैतान तो आपको पता है ना कि मरदूद है, हुँ, लेकिन शैतान की एक खूबी है। वो खूबी क्या? क्या है? शैतान मुनाफिक नहीं है। हुँ, मुनाफ़िक़त पे उभारता तो है वो, लेकिन खुद मुनाफ़िक नहीं है। उसने अल्लाह से खुलेआम जंग की हुई है कि हुँ, मैं तेरे बंदों को बहकाऊँगा, और सजदा नहीं किया। उसने सजदा करके फिर मुनाफ़िक़त नहीं की, वो नाफ़रमानी कर रहा है। शैतान मुनाफ़िक नहीं है, मुनाफ़िक ये नहीं उसकी है। खूबी है। बात तो आपने ठीक की। अच्छा, तो जो जिन्नात हैं, अभी जैसे आपने कहा उन्हें मौत भी आती है, हुँ। तो क्या अकॉर्डिंग टू देयर रिलिजन, उनका जो मज़हब है, उस तरीके से उनके रिचुअल्स होते हैं? फाइनल रिचुअल्स क्या होते हैं? जिन्नात को दफ़नाया जाता है, जो जलाया मुसलमान जाता जिन हैं है? वो दफ़नाए जाते होंगे, ठीक है, हाँ। जाते होंगे। क्योंकि जो मुसलमानों का एक तरीक़ा हुँ, है तदफ़ीन है, वो तो है। हुँ, और इनमें यहूदी जिन भी हैं हुँ, और हिंदू जिन भी ईसाई हैं, भी ठीक हैं। है? और ये ज़्यादातर वो हैं जो कि फिर इंसानों को तंग करते हैं। हुँ, ये तंग करते हैं। तो उनका जो कुछ भी अमल है, जो कुछ भी है, वो उस हिसाब से करते हैं। लेकिन जो जहाँ तक बात है मुसलमानों की, क्योंकि मुसलमान तो इंसान तो मिट्टी से बना है, वो दफ़नाया जा रहा है। तो उनका भी कोई तरीक़ा ऑब्वियसली पाकीज़ा तरीक़ा ही होगा। पाकीज़ा ऐसा तरीक़ा नहीं है। होगा कि वो जनाब गल रहे हैं, सड़ रहे हैं। अब उनका वल्लाह आलम जो कुछ भी मामला है। कभी आपका कोई ऐसे इंसान से इंटरैक्शन हुआ जिसने ये क्लेम किया हो कि मेरे वालिद या वालिदा में से कोई एक जिन था? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन ऐसे लोग बहुत थे। हमारे एक ददियाल में थे जिनके मौक्किल भी बहुत थे। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो मौक्किल ये होता है कि जिन्नात को आप जो है अपनी खिदमत पे लगा लेते हैं, ठीक है? कुछ ऐसा था कभी देखा कि वाक़ई यार ये
तो इनके पास हैं जन्नात? देखा नहीं, लेकिन वो हमें नजर तो नहीं आते। देखिए वो एक है ना फ्रीक्वेंसी, हर एक मेरी आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं नहीं, अलग कोई है। हाँ, काम ऐसा जैसे चाय का कप आ गया, उनकी खिदमत हो रही नहीं हो। वैसा देखा नहीं, लेकिन मेरे ददियाल में जो हम्म अब्बा के मामू थे, हम्म। और उनके पास मौके थे और हम देखते थे वो बातें कर रहे हैं उनसे, अच्छा। बातें कर रहे हैं वो, मतलब फिर वो देखें बात गलत हो जाती है ना, आप वो फायदा उठा रहे हैं मेरे लिए जनाब, वो पैसा उठा के ले आओ, जेवर उठा के ले चोरी आओ, वो चोरी हो चीज़ गई गलत ना है, वो वो तो। चीज़ गलत है, वो चीज़ ऐसा ही है। गलत है। हम अब सतही जहन वहीं जाता है हाँ हमारा। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं और बता दूं, और बिल्कुल देखिए ताज्जुब से पाक होके इस जी बात को जी सुनिए। जी। ठीक है, ये तो मज़ाहिब आ गए ना, जिनों में मसालिक भी होते हैं। अच्छा। जी, जैसे मुसलमानों के मसलक है ना, अब जिन हम्म जिन सुन्नी भी हैं, जिन शिया भी हैं, ठीक है, हम्म सजदा सब अल्लाह को कर रहे हैं, अल्लाह के मानने वाले हैं। ये इस वजह से है कि मुझे नहीं पता आप उसमें ये पार्ट रखेंगे नहीं रखेंगे, हम्म। जैसे खाके शिफा है, और जी जी पूरी जी। दुनिया जानती है कि करबला में 10 मुहर्रम को खून आलूद हो जाती बिल्कुल है, बिल्कुल। नवासा रसूल का खून है। तो एक तस्बीह आती है या उसकी आती है, उसमें से खून, वो अगर आप उसको घर में आप सही तरह से नहीं रखेंगे ना, वो जिन्नात ले जाते हैं। अच्छा। जी, जिन्नात ले जाते हैं। और ये भी रिस्पेक्ट। हदीस भी है इस हवाले से, नहीं कि आप जो हम खाना खाते हैं ना, आपने देखा है हम बिल्कुल भूखों की तरह जनाब, अगर हड्डियां भी बिल्कुल ऐसे कर देते हैं जैसे पता नहीं लेमिनेशन हुई हुई है। सही है। उसके लिए हिदायत यही है कि उसमें थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए, इसमें जिन्नात का हिस्सा होता है। अगर वो जिन्नात को वो हिस्सा नहीं मिलेगा तो आपके घर से वो दूसरी चीज़ें ले जाएंगे। होता है ना, ओ। अक्सर चीज़ें आपकी गायब हो जाती हैं, ऐसा ही आपके है। सामने रखी हुई गायब हो जाती हैं। ऐसा ही है। अगर कोई चीज़ गायब होती है आपकी और कोई अच्छा ले गया है जिन, तो हम्म। आप एक दफ़ा थोड़ा आवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ के, सूरतें पढ़ के कहते हैं भाई अगर कोई ले गया है तो खुदा ये वापस रख दें यहाँ पे, वो चीज़ वापस आ जाएगी। ये आप करके देख लीजिएगा। अमेजिंग। अच्छा, अभी अच्छे जन्नात का आपने ज़िक्र किया, तो हम लोग अक्सर हॉरिबल वाक़यात तो शेयर करते हैं। कभी कोई अच्छा वाक़या, कभी कोई ऐसा इंटरैक्शन हुआ कि जिसमें आपको महसूस हुआ कि यार ये तो बड़े अच्छे जन्नात हैं, ये तो बड़ी मतलब एक बड़ी अच्छी मैंने जो चीज़ बताया है। ना, वो जो हमारे यहाँ वो महफ़िलों की आवाज़ें आती थी, ठीक है? वो। और उसमें कई दफ़ा ऐसा होता था कि 2-3 दफ़ा हमारे उस मोहल्ले में, उस वक़्त 80s की बात मैं बता रहा हूँ, कुछ चोरियाँ-वोरियाँ बहुत हो गई, सब कुछ हो गई। तो अगर आप कहें ना भाई ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, आप कह दें ऐसे ना, तो वो ख़त्म हो जाती हैं, और वो हुआ था। वो अच्छा। हमारे मोहल्ले से चोरियाँ-वोरियाँ होनी ख़त्म हो गई थी वो। ओह! वो आप वॉव! देखें, जो अच्छा शख़्स है, चाहे इंसान भी है ना, वो दूसरों की मदद भी करेगा, दूसरों की तो मदद जिन्नात भी करेगा। करते हैं। बिल्कुल ऐसा है। इनफैक्ट मैंने लास्ट टाइम भी अपने व्यूअर्स से ये बात शेयर की थी, आप भी मौजूद हैं। तो मेरी बेटी है एलिया फ़ातिमा उसका नाम है। माशाल्लाह। तो वो जब छोटी थी, तो मैं बड़ा बबांगे दहल कहती हूँ ये बात, तो वो ना उसकी चीज़ों में मेरी बड़ी हेल्प होती थी, हुँ, हुँ, हुँ। बहुत हेल्प होती थी। वो जहाँ अगर मुझे, वो 3 महीने की बच्ची है, मुझे उसकी दूध की बॉटल बनानी है, मैं उसकी केयर टेकर भी मौजूद है, मैं उसे आवाज़ दे रही हूँ, वो मुझे सिर्फ केयर टेकर ला के कहती थी बाजी आपने बना के रखी थी, मैं ले आई। हुँ, अब ना मैं किचन में गई, ठीक सही, है ना, मैं हमारे अलावा कोई है घर में, सही। और वो चीज़ उसकी रेडी पड़ी है, बच्ची की भूख लगने से पहले उसकी चीज़ें रेडी हैं, बच्ची की चीज़ें धुली हुई हैं, बच्ची की चीज़ें साफ़ हैं, बच्ची बेड से नहीं गिर रही, बच्ची सही। जैसे गिरने लगी है तो ऐसा लगता है अचानक उससे वही किसी ने फैमिलीज़ थाम होती लिया। है ना, देखिए इनकी भी फैमिलीज़ हैं। आप देखें अक्सर देखते हैं फलाँ पार्क में झूला खुद बच्चे या खेल रहे होते हैं बच्चे उनके। खेल रहे हो। इसलिए कहते हैं घर में आप जहाँ आप रह रहे हैं पाकीज़ा रखें जगह, ठीक है? जहाँ गंदी जगह होगी वो गंदे जिन्नात आ जाएँगे आपके। ठीक है? जहाँ पाकीज़ा जगह होगी वहाँ पे, क्योंकि ये हैं आपके इर्द-गिर्द, ये ना सोचें बिल्कुल, यार यहाँ पे इनकार नहीं, तो नहीं हो वो सकता। आपके इर्द-गिर्द हैं। ऐसा ही वो है। अल्लाह ने हमारी आँखों में पर्दा डाला हुआ है, हमें नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जब इंसान की तख्लीक हुई तो इनको जनाब कह दिया चले जाओ यहाँ से ना, इस ज़मीन से चले जाओ, बिल्कुल वीरानों में इधर-उधर वो दरख्तों पे कहीं चले गए वो। व्हाट इफ सॉरी मैं आपकी बात हुँ। काट रही हूँ, मेरा ये बड़ा क्योंकि मेरा एक इंटरेस्ट ना खलाई मखलूक पे भी रहता हाँ, है हाँ। हमेशा कि ख़ुदाई कहीं मख़लूक़ कौन-सी जो सियासी तौर पे इसकी टर्म यूज़ की जाती है? नहीं जी, हाँ, मेरा एलियंस के ऊपर नहीं अच्छा। रहता है। तो उसमें मुझे लगता है जब जन्नत को हुक्म हुआ कि ज़मीन से चले जाओ, तो वो पहाड़ों में, समंदर की साइड इधर-उधर बिल्कुल, वीरानों में बिल्कुल, चले गए। बिल्कुल। व्हाट इफ, क्योंकि वो तो बड़ी ताकत रखते हैं भई, वो तो आसमान भी टटोल के देख सकते हैं जन्नत। तो क्या पता, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म बेइज़्निल्लाह, से। जी। बेशक बेशक अल्लाह ताला ने उनको ये ताकत दी है, तो क्या पता अल्लाह के हुक्म से वो किसी और सैयारों पे, डिफरेंट बिल्कुल, प्लैनेट्स पे मूव हो गए हों, बिल्कुल। जिनको आज हम सर्च कर रहे होते हैं जी एलियंस हैं, और वहाँ पे ज़िंदगी के साइन मिलते हैं हमें। रब्बुल आलमीन है ना जी, जी, अल्लाह जी। ताला, हुँ, तो हुँ। जितने भी आलमीन हैं, तो दिस कुड बी, व्हाई डोंट वी थिंक लाइक दैट। नहीं, बिल्कुल सही है। देखें, इंसान तो ज़मीन के ऊपर ही है, हुँ, और मैं एक चीज़ समझता हूँ कि हम वैसे मुसलमान, ये जो ख़ासकर डार्विन की थ्योरी है, इनके ऊपर हमें यकीन करना ही नहीं चाहिए ना। बिल्कुल, जनाब क्यों नहीं ये है कर फलाँ सकते? ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग वार्मिंग होगी, जब सूरज सवा नेज़े पे आएगा तो वो तो होनी है। हाँ, आप उसको कंट्रोल करें। बिल्कुल भी नहीं एग्ज़ैक्टली। यार ये तो होनी है, ठीक है? हुँ, फ़लस्तीन में जनाब ये तो होना ही होना है। नहीं, आप कंट्रोल तो करें ना उसको, अपनी कोशिश तो करें। और कोशिश आपने करें। बड़ी अच्छी बात की है। देखिए, एक मैं हमेशा सवाल करता हूँ, मुख्तलिफ मौलानाओं से मैंने सवाल किया है मुख्तलिफ मसालिक। मैंने कहा सूरह रहमान में रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन, मशरिक़ों और मग़रिबों का मालिक अल्लाह है।
तो शुमाल जुनूब तो हमने बनाई भी, ये शुमाल जुनूब जो है फिर दूसरी जहानों के मशरिक मगरिब है, मगरब। ठीक है, क्योंकि अल्लाह तो पूरी कायनात का मालिक है ना, हर चीज़ बेशक। का मालिक है, खालिक है। तो रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन, तो शुमाल जुनूब तो फिर इंसानी बनाई हुई सिमतें, ऐसा ही है। इससे तो ज़ाहिर हो जाता है ना ये हम्म। मशरिक मगरिब सिर्फ दुनिया के नहीं है, हर तरफ के। अब वो रब्बुल आलमीन है, जैसे आपने कहा, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है ना, वो जिनों में ना सबके ऊपर है, वो ऐसा ऐसा नहीं ही है है। इंसानों के ऊपर आए, वो सबके पैगंबर हैं। अगर कोई मुसलमान जिन है तो उसका अकीदा अल्लाह रसूल सारे पैगंबरों के ऊपर होगा ना। ऐसा ही हम है। क्रिसमस पे कहते हैं ना भाई, हम मुबारकबाद देते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है, मुबारकबाद देते हैं क्योंकि हमारा ईमान है उनके ऊपर। तो इसी तरह मुसलमान जिन जो है उनका भी सबके ऊपर ईमान है, जब तो ऐसे मुसलमान है ही है, वो। बिल्कुल ऐसे, जब भी तो वो मुसलमान है। एंड सेकेंडली हमने अक्सर देखा है कि जो अब अंग्रेज़ भी हैं, ठीक है, या दूसरे क्रिश्चियंस हैं, हिंदूज़ हैं, वहाँ भी जन्नात होते हैं, वो भी पोजेस करते हैं, उनके भी होते हैं। हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ, अच्छा मैं इसके ऊपर कोई वो बात नहीं कर रही, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ कि अल्लाह ताला के कलाम से जन्नात भागते हैं। तो क्या वो सारी ज़िंदगी जो हिंदू जिन है, वो क्या अपना उनको मानते हुए खुदाओं को, क्या वो वहाँ से चला जाता है अपने मंतर या कुछ पढ़ सुन के, या और जो क्रिश्चियंस हैं वो कैसे फिर एग्जॉर्सिज्म करते हैं, वो कैसे जन्नात से जान छुड़ाते हैं? एक ऐसे सवाल है जहन में कि हम मुसलमान तो यही कहते हैं ना कि भाई इससे फायतुल कुर्सी से जिन भागेगा, ठीक है, तो वो लोग कैसे इन जन्नात बहुत से अच्छा जान सवाल है छुड़ाते आपका। देखें, वो अपने जो भी उनके मजहबी मंत्र हैं या वो पढ़ के नहीं कर सकते, ये अल्लाह की तरफ से होता है। देखें, इसकी मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ। ठीक है। हम लोग दुआ मांगते हैं, अल्लाह कबूल कर रहा है या उसको आगे के लिए, ठीक है। इसी तरह हर मजहब मसलब का, चाहे वो यहूदी है, एथीस्ट है, ठीक है, दहरिया है, वो भी दुआ कर रहा है, उसकी कबूल हो रही है। वो कबूल करने वाला अल्लाह ही है, हाँ, वो तो अल्लाह वो ही कबूल करने वाला अल्लाह है। वो अपने मज़हब या मसलक जो भी उसका है, उसके जो भी उसके किताबें हैं या जो भी मंत्र हैं, वो पढ़ने से नहीं हो रहा, वो अल्लाह का रहा है। देखिए, एक चीज़ जो है ना, बड़ी एक दिलचस्प बात भी है और अफसोसनाक बात भी है। बहुत से आपको, जैसे हम दहरिया कहते हैं, अल्लाह पे यकीन नहीं है, ठीक है, या बादस मौत जो है जनाब, कुछ हिसाब किताब नहीं होगा। लेकिन दुनिया का कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसका ईमान मौत पे नहीं हो। सब कहते हैं मौत तो आनी है, तो मौत आनी, मौत के बाद ही सब पता चल जाएगा जो कुछ भी है। लेकिन ये जो है ना कि जनाब, वो हिंदू जिन है और वो हिंदू पंडित जो भी हैं पढ़ रहे हैं अपने, उसकी वजह से नहीं भाग रहा, वो अल्लाह की मर्जी है तो उसकी वजह से जा रहा है। इट डजेंट मीन कि उनका जो है मज़हब है जनाब वो बिल्कुल सही है या उनके जितने भी खुदा हैं, अल्लाह सिर्फ एक ही है, वो जो चाहता है वही होता है। वो उसने फ़िरौन को भी रिस्क दिया, आखिर वक्त बेशक। तक दिया, उसने नमरूद को भी दिया, उसने सबको दिया। देखिए, वो ऐसे तो फिर है। अल्लाह की जो निशानियाँ और अल्लाह के जो कहते हैं ना कि एक उसने जो मनसूबाबंदी की हुई है, आप उस तक पहुँच नहीं सकते। वैसे कभी कभी कुछ वाक़यात मैंने ऐसे भी देखे, मुझे एक ईमेल रिसीव हुई, और जिन्होंने की मैं उनको जानती भी हूँ, उनका जिन एट नाम gmail.com तो नहीं थी? उनका जो है वो नाम मैं नहीं लूँगी, अनोनिमस ही रखूँगी। तो उन्होंने ये बताया कि वो होते हैं ह्यूस्टन में। तो वो कहते हैं कि हमारे नेबर्स में जो है वो बच्ची थी और वो पोजेस थी। तो वो पहले उसको समझे एपिलेप्सी है, फिर वो समझे स्किज़ोफ्रेनिया है, फिर वो समझे उसको दीगर मसाइल, इमेजिनरी फ्रेंड्स हैं इसके। तो जब वो हर चीज़ से थक हार गए, फिर उनको महसूस हुआ कि नहीं, ये पोजेस्ड है, और वो उसको अपने डिफरेंट चर्चेस लेके गए, डिफरेंट पोप्स के पास, डिफरेंट फादर्स के पास, बट देन दे वर हेल्पलेस। बोलते हम पाकिस्तानी थे, मुसलमान थे, हमने उनको कह दिया कि जी रुकिया होता है, अगर राकी बैठते हैं वहाँ पे, इस्लामिक सेंटर है हमारा, तो एक बार बच्ची को वहाँ ले जाए। तो उन्होंने कहा कि देख लेते हैं ये भी हम। तो वो कहते हैं, तो खैर उन्होंने अपने, क्योंकि मेरा ये सवाल पहले भी एक शो में आया था जिसके जवाब में उन्होंने मुझे ये डिटेल्स दी थी। उन्होंने कहा तो वो वहाँ पे नहीं ठीक हुई, वो बच्ची डिफरेंट चर्च में भी जाके नहीं ठीक हुई, वर्स्ट होता गया था उसका सिनेरियो। बोलते हैं फिर वो जब वहाँ राखी जो थे जितने भी, तो वो एक सर्कल बना के बैठते हैं, और वो फिर उस पे प्रैक्टिस जब किया तो मालूम हुआ कि वो 3 जन्नात से पोजेस थी। अच्छा। और उन्होंने बात भी की, और उन्होंने एक जिन ने ये भी बताया कि मैं मुसलमान हूँ पहले से। और फिर वो पूरा सिनेरियो बताया गया कि बैकयार्ड में कुछ हुआ था ऐसा, जिसकी वजह से वो पहले समझाते रहे, नहीं समझे, तो उन्होंने फिर इशारे दे के फिर वो बच्ची को उन्होंने, तो खैर, तो वो कहते हैं कि तो उस टाइम पे वो तो खैर मुसलमान हो गई फैमिली। उन्होंने कहा कि ये तो फिर वी गेट टू नो। तो अच्छा, उनकी इस ईमेल का मकसद जो मुझे समझ आया वो ये था कि कभी कभी तो जिस मज़हब का अगर कोई जिन मौजूद है और वो अगर अपने मज़हब की रिस्पेक्ट करता है, अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट करता है, तो आउट ऑफ दैट रिस्पेक्ट मे बी वो Yes, वहाँ से चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। और जैसे वहाँ मुसलमान जिन भी था,
तो वो इस्लाम के दायरे में जब वो आया पहुंचा, राकी से बात हुई, तब वो वहाँ से आउट ऑफ अच्छा देखिए, रिस्पेक्ट हाँ, गया। मुसलमान जिन या मुसलमान होने का हम्म, मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही हम पारसा हो गए, ठीक है। हम सरकश इंसान है, कैसे मुसलमान हैं? सरकश भी होते हैं। इंसान हाँ, कैसे इंसान जैसे इंसान सरकश है, मुसलमान ऐसे जिन भी सरकश है, ठीक है। वो एग्जैक्टली भी जनाब वो जिद में आके खड़ा और जनाब हम छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं मानते, ठीक है। हम्म ठीक है, कहने को मुसलमान है ना, नाम के मुसलमान है, लेकिन फिर वो सारी चीजें ऐसे कर रहे होते हैं जो शैतान की तरफ लेके चली जाती है। ऐसा ही ये है, है। इंसानों में भी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन फिर जब हमें भी कोई दीन के लिहाज से समझाएगा तो हम भी समझ ही जाते हैं कि यार चलो रही ये बात, इतनी एक्सट्रीम पे नहीं करते। अच्छा थोड़ा सा मैं ना, क्योंकि हम पॉडकास्ट कर रहे हैं तो मैं तो बड़ा आपका इंटरव्यू कर दिया हाँ, लेकिन मैं जो नहीं है इंटरव्यू तो जिनों का किया इंटरव्यू ना। जिन्हों का हाँ। किया, आपके आप अच्छा, वसीला हाँ, बने। मजे की बात है, मैंने ARY पे एक हम्म वो किया था, वो उनकी एक सीरीज शुरू हुई थी, 10-12 साल हो गए, हम्म नाकाबिले फरामोश, इसी तरह के वाकयात। हम्म तो अच्छा, उन्होंने मुझे सिलेक्शन पता है कि क्या क्या किया, उन्होंने कहा यार तुम्हारी आवाज ही और लुक ही जिन, मैंने कहा यार क्या बकवास है। लोग डर जाएंगे। वैसे वाकई में आप अगर हाँ, और इसको डीप करके कोई बात करते ना पॉडकास्ट में, आधे लोग बंद करके उठ नहीं नहीं, अल्लाह ना जाएंगे। करे। अच्छा तो ये पॉडकास्ट वाली बात जो है ना, वो क्योंकि मैं उस दिन मैं फेसबुक से लाइव भी गई यही बताने के लिए कि भाई ऐसा होता है। अच्छा मेरे साथ तो ऐसा होता है, जो मैंने सवाल आपसे किया था कि बिकॉज ऑफ द क्रीपी टॉक्स अक्सर होता है कि या तो वो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है आप पे जब आप इतनी बातें करके जाते हैं, यस। तो कोई ना कोई चीज़ आपके साथ ऐसे आपको महसूस होती है, पेरिफेरल व्यू से आपको कुछ दिखना शुरू हो जाता है, आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार वो ऐसे हुआ था वैसे हुआ था। तो मेरे साथ एक रिसेंटली एक हुआ, मैं अपना ही पॉडकास्ट सुन रही थी। एक होता है ना, आप क्यूसी करने के लिए सोच रहे थे कि देखते हैं गलतियाँ निकालते हैं अपनी, तो वो मैं सुन रही हूँ, रात का आधी रात है, 2-3 बजे हैं और अकेले, मुझे कोई भी नहीं, बेटी अपने ऊपर कमरे में, मैं नीचे। अच्छा मैंने वो लगाया है और मुझे ना नॉक की आवाज़ आई है एंड आई थॉट द नॉक इज़ फ्रॉम द विंडो। मैंने कहा विंडी हो रहा है वेदर, वैसे ही वो हवा चल रही होगी, खिड़की हिल रही है, कोई बात नहीं। अब जैसे मैंने ये सोचा ना, मेरा जो बेड का साइड होता है जिससे लकड़ी लगी होती है ऊपर, वो एग्जैक्ट उसी रिदम का नॉक मेरे बेड पे से हुआ कि यार ये तो हवा नहीं थी, हम थे। और अच्छा, और वाक़या चल रहा है और मेरे गेस्ट भी मेरे ख़्याल में शायद मिनहाज अली अस्करी थे अच्छा। उसमें, और मिनहाज भाई मुझे यही बता रहे हैं कि मैं उठ के गया। अच्छा वो लाइन क्या चल रही थी उस पॉडकास्ट की कि मैं उठ के गया और मेरी स्ट्रीम पे लोगों ने कहा कि तुम्हारी कुर्सी आगे पीछे हो रही है, और मैंने अपनी ओह, रिकॉर्डिंग चेक की तो असरा वाकई मेरी कुर्सी आगे पीछे हो रही थी और मैं वहाँ मौजूद नहीं था। अच्छा ये चीज़ ना मुझे थोड़ी सी उस टाइम भी खाइफ में हो गई थी सुन के लाइव उनसे, और इस टाइम भी मुझे, मैंने कहा ये तो वो वाला पार्ट आ रहा है, और नॉक शुरू हो गई और मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ है। असल में वो जोन बन गया ना, मैंने जो बात की थी उसमें पूरा फोकस हो माहौल जाते हैं, वो फोकस हो जाते फोकस हो हैं। गए, उन्होंने नॉक करके बताया जी हम इधर भी हैं। अच्छा मैंने की ये पॉडकास्ट बंद, मैंने कहा सॉरी, आधी रात में मुझे आप लोग को तंग नहीं करना चाहिए था, मे बी आप लोग सो रहे थे, मे बी समथिंग कौन बात कर रहा है नोटो। सही सही। एंड आई क्लोज्ड इट एंड, और ये एक वाकया है मेरे साथ, कितनी बार ऐसा हुआ है। कभी तो शुरू में जब मैं क्रीपी टॉक्स स्टार्ट कर रही थी, व्यूवर्स को भी आज पहली बार पता चलेगा, मैंने जितने भी गेस्ट अपने इनिशियली किए ना, देखिए लाइव स्ट्रीम तो आसान है, आप कहीं से भी बैठ के फेसबुक की या इधर से कर सकते हैं यूट्यूब की। अब गेस्ट स्टूडियो चीज़ें, मुझे पूरा 6 मंथ्स का डिले आया है क्रीपी टॉक्स बाकायदा ओहो, स्टार्ट करने में। मैंने जिस जिस गेस्ट को अपने पास इनवाइट किया था स्टार्टिंग में, कभी कोई मुझे कॉल आती जी हम डन है। अच्छा मैं छोटा सा आ गया, शमून अब्बासी, शमून भाई कर रहे थे एक शो, तो मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा शमून भाई आप आए, वो मुझे उन्होंने, हमारा सब फाइनल हो गया, डेट फाइनल, उनके दांत टूट गए, ओहो, उनका एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने कहा मैं उससे पहले मैंने एक और शख्स है उनको बुलाया, उन्होंने कहा मेरी वालदा का इंतकाल हो, मैं नहीं आ सकता। फिर एक ने कहा जी मैं एंकल मेरा ट्विस्ट हो गया, मैंने, और वो सब ऐसे अफराद थे जिनको मैं कहूँ ना तो वो आएंगे, ऐसा नहीं है कि वो बहाने बनाएंगे, हमने बहुत चीज़ें साथ की हुई हैं। और मुझे फिर अंदाज़ा हुआ वो करते 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 6 मंथ्स का डिले, नो गेस्ट वाज एबल टू रीच टू माय स्टूडियो। और उस टाइम मुझे थोड़ा सा हुआ कि यार ये क्या सीन है। फिर मैंने अपने वालिद साहब से बोला, बाबा ने मुझे बोला कि भाई नीयत क्या है तुम्हारी, क्यों कर रही हो। मैंने कहा मैं क्यूरोसिटी है, जानना चाहती हूँ, लोगों तक बात पहुँचाना चाहती हूँ, दैट्स ऑल। बोलते हैं सो मेक योर नीयत क्लियर इन फ्रंट ऑफ देम, जहाँ रहती हो वहाँ स्टोर रूम में जाके एक बार खड़े रह के कह दो कि भाई मुझे शौक है आप लोगों के बारे में जानने का, पढ़ भी रही हूँ, रिसर्च भी कर रही हूँ, लोगों से भी जानना चाहती हूँ, दैट्स इट। एंड इट वाज द नेक्स्ट मोमेंट, सब कुछ ठीक हो सही गया। हो गया। अभी आप कॉल मैं करें बहुत, अजनबी को, देखें उस्ताद अजनबी के रूप में कोई और बैठा हुआ है यहाँ पे, हाँ देखें, ये तो फिर बैठे बहुत ही बैठे अच्छा गायब हो हो जाएगा। जाए। ये तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा ना, फिर हम हाँ और सवाल पूछेंगे। अच्छा हाँ अब आप आ गए ना, अब हाँ आप बताएं खुद से। हाँ। अच्छा, इसमें असरा मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, नाज़िमाबाद की बात बताता हूँ मैं। नाज़िमाबाद देखने, क्योंकि मैं बताया ना, जैसे मैं डरता नहीं, बोला शुक्र है। अब हमारा घर था, लाउंज है भाई, ना ऊपर से कोई खुला हुआ है ना कुछ है। मेरी बड़ी बेटी थी, बिल्कुल डाइनिंग टेबल पे बड़ा सा पत्थर आ गया, वो डरी, मैंने कहा ये कहाँ से आया, मैंने कहा यार किसने फेंका, ये अंदर कहाँ से आया, मैं मारा जैसे तरह। अच्छा मैं फिर डांटता हूँ,
अच्छा। मैं वज़ू वगैरह करके दुरूद शरीफ, फिर मैं कहता हूँ भाई कौन है? क्या मज़ाक लगाया भाई ये? ठीक है? हुँ। अल्लाह और रसूल और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फिर अहले बैत, फिर मैं इनको डाँटता हूँ। यार ये हरकत अब दोबारा नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। हुँ। और अल्लाह का शुक्र है उसके बाद नहीं होती, ना मुझे कोई नुकसान पहुँचता है। क्योंकि देखिए वो जो अल्लाह तवक्कुल है ना, अल्लाह पे यकीन, वो आपका परफेक्ट होना चाहिए। अल्लाह पे उम्मीद नहीं। बड़ी अच्छी बात किसी ने की थी, उसको कोट कर रहा हूँ मैं, इफ्तिखार ठाकुर जो एक आर्टिस्ट हैं, उन्होंने किसी हुँ, की बात बताई हुँ। थी। उन्होंने कहा मैंने भाई अल्लाह से उम्मीद लगाई। उसने कहा अल्लाह से उम्मीद नहीं, उम्मीद इंसानों से लगती है, जो टूट भी जाती है। अल्लाह पे यकीन होता है वाह! कि ये काम होगा, क्योंकि आपने अल्लाह पे यकीन किया हुआ है। तो ये होना चाहिए। बेशक, अमेज़िंग। क्योंकि ख़ैर बातें तो बहुत सारी हैं, मैं अपनी भी चीज़ें क्योंकि शेयर कर रही हूँ। एक बड़ी मज़े की चीज़ मैं आपको शेयर करती हूँ। आपको तो पता है बहरिया टाउन जी, जी, जी। रहती हूँ मैं। तो एक दिन मेरी बेटी आती है मेरे पास और मुझे आके कहती है कि मम्मा देयर वाज़ एन आंटी हुँ। इन द गार्डन, ठीक है? वो आंटी थी एक गार्डन में, मैंने ना प्लांट्स लगाए हुए हैं, वेजिटेबल्स, डिफरेंट हुँ, किचन हुँ, हुँ, गार्डनिंग है। हुँ। तो मुझे कहती है मैंने उसको डाँटा। अच्छा ये मगरिब के बाद का वक़्त था और बच्चे खेल रहे होते हैं स्ट्रीट में। बोलती है मैंने उसको डाँटा। मैंने कहा मम्मा बहुत गुस्सा करेंगी, चिली प्लांट को, मिर्चों के पौधे हाँ, को यस। हाथ नहीं लगाओ, मम्मा बहुत डांटेंगी। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने यार बच्चा है ना, तो मैंने कहा ऐसे ही बोल रही होगी, आ गई होगी कोई काम करने वाली, आ गई होगी कोई, आ गई होगी, हाउस हेल्प होती है लोगों की। तो बोलती है नहीं मम्मा उसकी आइज़ ऐसे थी, उसने ना अपने उहुँ। हाथ ऐसे रखे, उसने ऐसे खींचा और अपने लिप्स ऐसे खींचे, जिससे एक बड़ी बदहैयत सी शक्ल बन गई। उसे वो ऐसी थी और मैंने उसको कहा कि मम्मा बहुत गुस्सा करती है मेरी मम्मा, वो बहुत डांटेंगी, प्लांट्स को हाथ नहीं लगा, तुम जाओ। तो उसने कहा मैं पार्क जा रही हूँ। हुँ, हुँ। तो वो पार्क चली गई मम्मा। मैंने ठीक किया। हाँ, वो मैंने मासूम कहा होते हैं ना इनके लिए, मैंने कहा हाँ। बेटा तुमने बिल्कुल ठीक किया, और मैंने उस पर आयतुल कुर्सी चीज़ें पढ़ के सही। दम कर दी। मैंने कहा कोई बात नहीं। अच्छा ये वाक़या मैंने किसी से नहीं शेयर किया, क्योंकि बच्चों पे डाउट भी रहता है ना, इमेजिनरी चीज़ें भी बना रहे होते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। 2-3 दिन बाद मेरी बहन भी मेरे घर के पास ही रहती हैं। दूसरे ब्लॉक में, वो 11A में होती है। मुझे कहती हैं कि यार मैंने एक बड़ी अजीब चीज़ देखी। मैंने कहा कहाँ? कहती हैं यार सुबह-सुबह मैं वॉक पे गई थी और मैंने पार्क में देखा एक औरत बैठी हुई थी यार, बड़ी वियर्ड थी इसरा। मैंने कहा कैसी थी? क्या कर रही थी? तो बोलती है वो मुझे ना मुड़ के बेंच से ऐसे देख रही थी जैसे एक शुबा हो रहा था, चादर हुँ, उसकी थी, हुँ, लेकिन हुँ। शुबा ये हो रहा था कि 360 मुड़ी हुई है उसकी ओह गर्दन। हो, हो! तो बोलते तो मैं समझ नहीं पाई, मैंने फिर उसे गौर से देखा तो उसकी आँखें ऐसे ऊपर, अच्छा अभी भी मेरे ना पूरे गूज़बम्प्स हो रहे हैं। या तो बोलते हैं उसके होंठ ऐसे जैसे किसी ने खींच के उसका चेहरा ऊपर कर दिया। बोलते हैं और वो देख घूर रही थी मुझे। तो बोलती हैं तो यार मैं तो बड़ा डरी। बोलती हैं तो वो शेयर कर रही हुँ, थी मुझसे हुँ, बात कि भाई हुँ, मैं तो अब सुबह-सुबह ना अकेले वॉक नहीं करूँगी, हुँ, वहाँ कोई नहीं होता हुँ, पार्क में। हुँ। एंड दैट वाज़ द मोमेंट। मैं अभी भी इतना वो, मैंने कहा आप ही, वो मुझसे पढ़ी है, मैंने कहा आप ही, मैं आपको एक बात बताऊँ? मैंने कहा बताओ। मैंने कहा बल्कि मैं नहीं बताऊँगी, मैंने अपनी बेटी को, मैंने कहा लिया कम हियर, मैंने कहा बताओ क्या देखा था तुमने? वो आला कहती है मेरी बहन को, उसने बोला आला, उसने पूरी स्टोरी एज़ इट इज़ बता दी। मेरी बहन तो खैर वो डर भी जाती हूँ, तो बहुत रोंगटे डरी। खड़े हो गए, उन्होंने हाँ। कहा ये तो वो पार्क जो जा रही थी ना, वो मेरे पार्क आ गई थी। ओहो! तो हाँ, ये होता अब है। कितना वियर्ड था, अभी तो मुझे हँसी आ रही है, उस टाइम तो मेरी। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बल्कि इससे मुझे एक और याद आया, मेरी मंझली बेटी है, ये नाज़िमाबाद 1 नंबर के घर की मैं बात बता रहा हूँ। उस वक़्त थी मेरे ख़्याल में छोटी, 7-8 साल की थी, स्कूल से आई, तो 2 कमरे थे, 1 कमरा ऐसे, 1 कमरा ऐसे। वो कह रही है मेरी, "अम्मा आप यहाँ पे भी बैठी हैं, वहाँ पे भी बैठी हुई?" अब वाह! मिसेज़ ने वहाँ देखा कौन है? कह रही है अम्मा आप, वो वहाँ जो बैठी थी अब चली गई। तो ये और यस, ये घर और की बात है हमारी। उस मोमेंट ऑब्वियसली, अच्छा मुझे ना हमेशा ज़्यादा एक जो खौफ रहता है, जो अभी आपने कहा शेप शिफ्टर्स पे रहता है, जो मुझे हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आप कह रहे हैं कि मैं क्योंकि इतना टाइम से शो भी कर रही हूँ, नहीं लगता डर, वही अल्लाह की ज़ात है, नहीं डर लगता। लेकिन जो एक हल्का सा डाउट रहता है जहन में, वो शेप शिफ्टर्स का, कि कहीं मेरी बेटी को कोई मिसगाइड मेरी सूरत में आके ना कर दे, कहीं मेरे सही। हस्बैंड की सूरत में आके ना कर दे, मेरे उसकी केयर टेकर की सूरत में आके ना कर दे, क्योंकि उसकी केयर टेकर भी बहुत पुरानी है उसके साथ। तो मुझे हमेशा सिर्फ एक ये खौफ रहता है कि या अल्लाह कभी ये ना हाँ, हो कि उसके लिए दुआ बच्ची का को, सहारा हाँ वो देना। दुआ बस मैं हमेशा अल्लाह से करती हूँ हिफाजत के लिए भी। लेकिन ये चीज़ ना मेरे जहन में हमेशा एक डाउट रहता है कि यार कभी उसको शेप ना शिफ्टर कर ना दे। दिख जाए। अच्छा, इसमें देखिए एक दुनिया बड़े सवाल करती है, अहराम मिस्र कैसे बने होंगे? अहराम मिस्र जन्नात ने बनाए हैं। जन्नात के अलावा कोई बना ही नहीं सकता। मुझे बताएँ, इतने बड़े-बड़े, इतने हेवी पत्थर, ना मशीनें, ना कुछ, तो जन्नात ना वो, कीले हैं ना किले ना उसमें, कुछ है, ना वो सीमेंट जन्नात के है, बनाए ना हुए हैं कुछ सारे। है। बिल्कुल ऐसे हज़रत हुँ। सुलेमान हैकल सुलेमानी जी, भी जी, तो जी। जन्नात हाँ, ने बिल्कुल, तामीर किया था, बिल्कुल। और वो उसी तरीके से या सारा का तो सारा था। जन्नात का तो दम निकलता था, क्योंकि अल्लाह ने हज़रत सुलेमान हुँ, अलैहिस्सलाम को पूरी ताकत दे दी थी। बेशक। ठीक है? वो आपको सबने पढ़ा होगा, जब हज़रत जी, सुलेमान जी। अलैहिस्सलाम का इंतकाल भी हो गया, जब उनकी असा को दीमक खा गई और वो हुँ, गिर गए।
तो फिर जिन्नात जो काम करे उन्होंने कहा अच्छा भाई इनका तो इंतकाल हो गया है, वरना तो वो डर के हमारे सब काम कर रहे थे। ऐसा तो ही ये है। बात वही है जो हम पहले ही शुरू की थी ना कि ये जिन्नात जो आसेब आप कह लें, ठीक है, भूत वूत नहीं, ये आपको डराएंगे। कोशिश करें जो अपनी ज़ात से इनको नुकसान ना पहुंचे या परेशान ना हो, क्योंकि ये नमाज़ें भी पढ़ते हैं, सब करते हैं। ये अच्छा, बहुत सारे वाक़यात तो मैंने आपको अपने साथ हुए वो बता दिए, और कुछ ऐसे हैं जो हमारे दोस्तों ने भी बताए हैं, और वो कहते हैं भाई कि हमारी एक हैं, उनका नाम इरम शाहिद है, वो कैंट में रहती थी पहले। वो कहती भाई सुबह मेरे हस्बैंड उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, फजर पे उनके साथ कोई बच्चा भी नमाज़ पढ़ रहा होता है सफ़ेद कपड़ों में, ओह! फिर नमाज के बाद वो चला जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं और नज़र आती हैं। इनको एक्सेप्ट करें और अपने ईमान के साथ इनको मुकाबला करें। इनके आप इनके साथ मिलकर रहेंगी, आपके लिए अच्छाइयाँ भी करेंगी। ऐसे ही है, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा चीज़ों में अच्छाइयाँ भी होती हैं और जो है मुझे मेरे ख़्याल में हमारे शो का टाइम जो है मुकम्मल हो जी, चुका जी, है। जी, हाँ। और बहुत ही ज़बरदस्त आज का प्रोग्राम रहा। बातें तो मेरे पास इतनी थी आपसे करने के लिए, लेकिन मैं चाहूँगी आप फिर से हमारे पास ज़रूर आएँ बिल्कुल। एक और प्रोग्राम में। और इसी के साथ व्यूअर्स, आप लोगों के पास अगर कोई वाक़यात हैं जो आप लोग शेयर करना चाहते हैं, तो इस ईमेल एड्रेस पे जो आप लोग को अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस पे शेयर कर दें। और मुझे और अज्जू भाई को दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।